हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम लोगों ने मर्जर एंड एक्विजिशन का कुछ बेसिक क्वेश्चन देखा था। मैंने खुद से एग्जांपल लेके आपको थोड़ा सा वार्म अप किया था ताकि हम लोग बुक के सोल्यूशन फिर से कर सके। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। पहले प्लीज़ आप 2 इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए, उसके बाद बुक्स के प्रैक्टिकल में आइए, सो दैट अगर बुक से एग्जाम में क्वेश्चन ना भी पूछे तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि बेसिक्स क्लियर रहना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, कैसा भी क्वेश्चन पैटर्न हो, आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। ओके, देखिए आज मैं आपको बुक का एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करवाऊंगी, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 12 ऑफ योर स्टडी मेट। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, रीड कीजिए। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू द एक्वायरिंग फ्रॉम मार्क लिमिटेड एंड द टारगेट मास्क लिमिटेड। ओके, एक्वायर कौन कर रहा है बेटा? मार्क लिमिटेड। एंड किसको कर रहा है? मास्क लिमिटेड को। सो मास्क लिमिटेड इज द टारगेट कंपनी। पर्टिकुलर्स दिया है, दोनों का इन्फॉर्मेशन दिया है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस एग्जाम्पल्स में करवाया था। अर्निंग आफ्टर टैक्स EAT दैट इज इक्वल टू PAT। ओके, आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया। देन नंबर ऑफ शेयर्स दे दिया। यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं बेटा? पैट बाय नंबर ऑफ शेयर्स करने से क्या आएगा? EPS इजीली निकाल पाओगे। उसके बाद आपको दे दिया PE रेशियो। हम प्रीवियस क्वेश्चन में देखे थे, हमको MPS दिया था, यहाँ पे आपको दे दिया PE रेशियो। तो PE रेशियो और अगर EPS है तो आप MPS निकाल पाओगे। ओके, PE रेशियो इज इक्वल टू MPS डिवाइडेड बाय EPS। सो MPS इज इक्वल टू PE रेशियो इनटू EPS। ओके, सो जो EPS आएगा उसको PE रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? मार्केट प्राइस पर शेयर MPS आ जाएगा। अगर आपको मार्केट वैल्यू पूछेगा तो MPS इंटू नंबर ऑफ शेयर कर दोगे तो मार्केट वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है? जो मेरा पहला वीडियो देखिए उनको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाला है। ओके, रिक्वायर्ड व्हाट इज द स्वैप रेशियो इन टर्म्स ऑफ करंट मार्केट प्राइस। ओके, MPS निकाल लो, उसके बेसिस पे स्वैप रेशियो निकाल लो। क्लियर है? व्हाट इज द EPS ऑफ मार्क लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन। EPS किसका पूछा है फ्रेंड्स? ये इंपॉर्टेंट है, मार्क लिमिटेड का, नॉट मास्क लिमिटेड, बिकॉज मार्क लिमिटेड है एक्वायरर एंड एक्वायरर का पोस्ट मर्जर EPS इज इक्वल टू कंबाइंड EPS, क्योंकि वही एक्वायर कर रहा है। टारगेट का पूछता तो हम उसमें स्वैप रेशियो मल्टीप्लाई करते। क्लियर है? ये भी निकल जाएगा। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ मार्क लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन एज्यूमिंग दैट PE रेशियो ऑफ मार्क लिमिटेड रिमेन्स अनचेंज। यहाँ पे आपको एक नया चीज सीखने को मिलेगा आज। ओके, क्या बोला? एक्सपेक्टेड MPS ऑफ मार्क लिमिटेड। अभी हम लोग पोस्ट मर्जर EPS निकाले थे लास्ट वीडियो तक कि मर्जर हो गया, मर्जर के बाद कंबाइंड EPS भी निकाले थे एंड टारगेट का EPS भी निकाले थे स्वैप रेशियो से मल्टीप्लाई करके। अभी आपको पूछ रहा है कि मर्जर हो जाने के बाद आप मार्केट प्राइस बताओ मार्क लिमिटेड का। ओके, अगर आपका PE रेशियो अनचेंज है, मतलब प्री मर्जर जो था पोस्ट मर्जर भी अगर वही है, यहाँ पे मैं आपको एक नोट्स लिखवाऊंगी। उसके बाद डिटरमिन द मार्केट वैल्यू ऑफ द मर्ज्ड फर्म। जैसे मैंने प्री मर्जर बताया मार्केट वैल्यू, वैसे आपको बोलता है मर्ज्ड फर्म का आप लोग मार्केट वैल्यू निकालो। देन कैलकुलेट गेन और लॉस फॉर शेयर होल्डर्स ऑफ द 2 इंडिपेंडेंट कंपनीज आफ्टर एक्विजिशन। आप दोनों ही कंपनी के शेयर होल्डर्स को क्या प्रॉफिट हुआ और लॉस हुआ आफ्टर मर्जर, ड्यू टू दिस मर्जर, वो आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, तो इसमें से कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस एग्जाम्पल्स में कवर अप कर लिया है, तो आपको ईजी होगा। 2 पॉइंट हम लोग नया सीखेंगे, वो भी आपको आगे से बहुत ईजी लगेगा। ओके, स्टार्ट करें। क्वेश्चन और कैलसी दोनों अपने पास रखिए। ठीक है फ्रेंड्स? देखिए फ्रेंड्स, इलस्ट्रेशन कितना है? 12। ओके, स्टडी मेट का है SM। मार्क लिमिटेड, मास्क लिमिटेड, जिस फॉर्मेट में मैंने बताया उसी में करना, इन्फॉर्मेशन लिखते जाना, सॉल्यूशन निकलते जाएगा। ओके, आपको दिया है पैट क्या है बेटा? 200 lakhs एंड 40 lakhs। ओके, नंबर ऑफ शेयर कितना है? 20 lakhs एंड 10 lakhs। हेंस आप लोग EPS निकाल पाओगे। पैट बाय नंबर ऑफ शेयर 200 बाय 20 लिख दे रही हूँ मैं। पैट बाय नंबर ऑफ शेयर 200 बाय 20 10, यहाँ पे कितना आएगा? 4। ओके, उसके बाद आपको दिया PE रेशियो। PE रेशियो क्या है? 10 एंड 5। ओके, हेंस MPS इज इक्वल टू
EPS इंटू PE रेशियो, फॉर्मूला में मैंने सब कुछ समझाया है बेटा। ओके, EPS इंटू PE रेशियो 10 इंटू 10 100, 4 इंटू 5 20। क्लियर है। उसके बाद आपको क्या बोला, व्हाट इज द स्वैप रेशियो इन टर्म्स ऑफ करेंट मार्केट प्राइस। ओके, फर्स्ट बिट इज व्हाट इज द स्वैप रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ करेंट मार्केट प्राइस। स्वैप रेशियो इज इक्वल टू आर, है ना, करेंट मार्केट प्राइस, टारगेट का मार्केट प्राइस कितना निकला 20 और मार्क का कितना है 100, 20 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.2। समझ आया, समझने का कुछ है ही नहीं इसमें। व्हाट इज द EPS ऑफ मार्क लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन। ओके, इसका मतलब स्वैप रेशियो हम इसी को कंसीडर करेंगे क्योंकि और कुछ बोला नहीं है। व्हाट इज द EPS ऑफ मार्क लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन। ओके, देखो कंबाइंड EPS इज इक्वल टू कंबाइंड PAT डिवाइडेड बाय कंबाइंड नंबर ऑफ शेयर। ये तो क्लियर है। कंबाइंड PAT कितना है 200 प्लस 40, PAT ऑफ मार्क लिमिटेड प्लस PAT ऑफ मास्क लिमिटेड। ओके, 200 प्लस 40 इज इक्वल टू 240 इज द कंबाइंड PAT। ओके, ये कंबाइंड PAT है। आप लोग फॉर्मेट में लिख रहा है, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ। ओके, कंबाइंड नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू शेयर ऑफ मार्क लिमिटेड प्लस शेयर इश्यूड टू मास्क लिमिटेड। ओके, मार्क लिमिटेड का कितना नंबर ऑफ शेयर है बेटा 20 लाख प्लस हम लोग शेयर कितना इशू करेंगे, स्वैप रेशियो कितना है हम लोग का 0.2, मास्क लिमिटेड का शेयर कितना है 10 लाख, 10 लाख इंटू आर दैट इज स्वैप रेशियो 0.2, 10 इंटू 0.2 कितना 2, 20 प्लस 2 कितना 22। ओके, कंबाइंड नंबर ऑफ शेयर आ गया आपका। उसके बाद क्या निकलना है बेटा कंबाइंड EPS। ओके, फॉर्मूला में डालो, कंबाइंड EPS इज इक्वल टू कंबाइंड PAT बाय कंबाइंड नंबर ऑफ शेयर। कंबाइंड PAT कितना है 240 डिवाइडेड बाय कंबाइंड नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू करो 240 बाय 22 10.91। ओके, कंबाइंड EPS आ गया। दिस कंबाइंड EPS इज इक्वल टू पोस्ट मर्जर EPS ऑफ मार्क लिमिटेड। एक्वायरर का जो होता है वो सेम होता है कंबाइंड EPS से। ओके, क्योंकि वही तो एक्वायर कर रहा है। नाउ EPS ऑफ मास्क लिमिटेड पोस्ट मर्जर, ओके PM, पोस्ट मर्जर EPS ऑफ मास्क लिमिटेड क्या आएगा, मार्क लिमिटेड का EPS जितना है पोस्ट मर्जर इनटू या फिर कंबाइंड फर्म का EPS इनटू आर एक्सचेंज रेशियो। ओके, 0.2 कितना आएगा देखो 10.91 इंटू 0.2 दैट इज 2.182। क्लियर है। तो क्या पूछा था सेकंड बिट, व्हाट इज द EPS ऑफ मार्क लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन। तो मार्क लिमिटेड का EPS कितना है बेटा 10.91। ओके, उसके बाद मैंने मास्क का भी निकाल लिया है क्योंकि बाद में काम आएगा। ओके, क्योंकि अगर मैं बाद में एक साथ में निकालूंगी तब आपको प्रॉब्लम होगा समझने में, इसीलिए मैंने यहीं पे निकाल दिया। उसके बाद क्या बोला, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ मार्क लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन एज्यूमिंग दैट PE रेशियो ऑफ मार्क लिमिटेड रिमेन्स अनचेंज्ड। ओके, देखिए ये बोल रहा है बेटा मार्क लिमिटेड का जो PE रेशियो था ना प्री मर्जर कितना था 10 था। ओके, वो कांस्टेंट ही है, पोस्ट मर्जर भी वो चेंज नहीं हुआ है। ओके, तो यहाँ पे आपको एक न्यू कॉन्सेप्ट समझने को मिलेगा कि जो एक्वायरर होता है बेटा, देखो अभी A लिमिटेड किसको एक्वायर कर रहा है B लिमिटेड को। ओके, इन जनरल A लिमिटेड का एक्वायर किया B लिमिटेड को, इसका प्री मर्जर PE रेशियो सपोज था 10, इसका था 5। ओके, तो अगर पोस्ट मर्जर PE रेशियो ऑफ द कंबाइंड फॉर्म दिया है तो हम लोग उसको लेंगे इफ मेंशन इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो पोस्ट मर्जर PE रेशियो ऑफ A लिमिटेड जो एक्वायरर का होगा वो सेम होता है, जो प्री मर्जर था वही रहेगा। ओके, लेकिन पोस्ट मर्जर ऑफ टारगेट कंपनी,
टारगेट कंपनी का जो पीई रेशियो होता है वो क्या होता है, पोस्ट मर्जर एक्वायरर का जो पीई रेशियो होता है ना, वो इसका पीई रेशियो बन जाता है। ठीक है, इस केस में क्या होगा, इसका पीई रेशियो पोस्ट मर्जर क्या हो जाएगा, 10। क्लियर है, अगर इसका 5 होता तो 5, 6 होता तो 6, 7 होता तो 7। एक्वायरर का पीई रेशियो जो होगा एक्वायरी का वो हो जाएगा। ओके, और एक्वायरर का कौन सा होगा, प्री मर्जर जो था वही रहेगा, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, अनलेस एंड अनटिल मेंशन इन द क्वेश्चन। क्लियर है। अब ऐसे क्यों होता है, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स बूटस्ट्रैप इफेक्ट। बूटस्ट्रैप इफेक्ट बोलते हैं कि मेरा जूता ये पहन के अभी उड़ने लगेगा, हमने इसको एक्वायर कर लिया, अब ये मेरा बेनिफिट लेगा। ओके, इसको बोलते हैं बूटस्ट्रैप इफेक्ट। मेरा जो पीई रेशियो है अब टारगेट का पीई रेशियो वो बन जाएगा। क्लियर है। सो व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ मार्क लिमिटेड पोस्ट मर्जर। पोस्ट मर्जर मार्क लिमिटेड का एमपीएस बताना है, एज्यूमिंग पीई रेशियो ऑफ मार्क लिमिटेड रिमेन अनचेंज, उसका चेंज नहीं हुआ है, दैट मीन्स मार्क लिमिटेड का प्री मर्जर पीई रेशियो जितना था उतना ही रहेगा। ओके, सो प्री मर्जर पीई रेशियो कितना था, मार्क लिमिटेड का था 10 एंड मार्क लिमिटेड का था 5। ओके, पोस्ट मर्जर ये तो चेंज हो जाएगा, ये कितना होगा 10 हो जाएगा। ओके, क्योंकि जो एक्वायरर है उसका सेम रहता है, एंड एक्वायरी का पीई रेशियो क्या होगा, the PE ratio of the acquirer becomes the PE ratio of the target company unless and until mention। ये तो हमेशा होगा ये वाला, लेकिन ये 10 कब रहेगा, जब क्वेश्चन में आपको नहीं दिया है। जैसे क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, assuming that the PE ratio of Mark Limited remain unchanged, इसका जो PE ratio है वो unchanged है, मतलब पहले 10 था अभी भी 10 ही है, तो आप उस अकॉर्डिंग इसका मार्केट प्राइस निकालो, क्योंकि मार्केट प्राइस क्या होता है, EPS इंटू PE रेशियो। ओके, अब EPS हमको मिल गया है पोस्ट मर्जर, पीई रेशियो बोला चेंज नहीं हुआ है, मर्जर के बाद जो पीई रेशियो था वही होगा, तो हम लोग उस अकॉर्डिंग एमपीएस निकाल लेंगे। क्लियर है, सिंपल है, कीजिए। देखिए, पोस्ट मर्जर एमपीएस ऑफ मार्क लिमिटेड क्या होगा, पोस्ट मर्जर ईपीएस, पोस्ट एम लिख दे रही हूँ, ओके, पोस्ट मर्जर ईपीएस इनटू पीई रेशियो। ओके, पोस्ट मर्जर ईपीएस इसका कितना है 10.91 इंटू पीई रेशियो कितना बोला 10 इज इक्वल टू कितना होगा 109.1। दिस इज मार्क लिमिटेड का। अब मार्क लिमिटेड का नहीं पूछा है, बट उसका निकालोगे तो कैसे निकालोगे, देखो, पोस्ट मर्जर एमपीएस ऑफ मार्क लिमिटेड इज इक्वल टू पोस्ट मर्जर ईपीएस इनटू पीई रेशियो। ओके, अब ये पोस्ट मर्जर ईपीएस से कितना निकाले थे 2.182 इंटू इसका भी आ जाएगा 10। ओके, इसका वैल्यू कितना आएगा 21.82। क्लियर है, समझ में आया। उसके बाद देखिए फोर्थ बिट क्या बोला, डिटरमिन द मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू ऑफ द मर्ज्ड फर्म। मर्ज्ड फर्म का मार्केट वैल्यू निकालने के लिए बोला है। मार्केट वैल्यू क्या होता है, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर। ओके, अब आफ्टर मर्जर बोला है तो कंबाइंड नंबर ऑफ शेयर लेंगे, टोटल शेयर ये मार्क लिमिटेड का जितना भी है आफ्टर मर्जर एंड मार्केट प्राइस पर शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, कंबाइंड नंबर ऑफ शेयर कितना निकला था बेटा 22, कंबाइंड नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर कितना था 109.1। ओके, निकालो 09.1 इंटू 22 कितना आया 2400.2। ओके, and the last one is calculate gain or loss for shareholders of the two independent companies after acquisition। दोनों कंपनी के शेयर होल्डर को आफ्टर मर्जर कितना फ़ायदा या नुकसान हुआ वो निकालने के लिए बोला है। वो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा बात है, प्री मर्जर दोनों कंपनी का मार्केट प्राइस पर शेयर से पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर में उनका क्या चेंजेस आया वो देख लो, एंड दैट इज द गेन टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द ईच कंपनी। ओके, देखिए फिफ्थ पॉइंट, दैट इज एक तो है मार्क लिमिटेड, दूसरा है मास्क लिमिटेड। ओके, प्री मर्जर एमपीएस कितना था, प्री मर्जर एमपीएस कितना था बेटा 120। ओके, पोस्ट मर्जर हम लोगों ने निकाल लिया, पोस्ट मर्जर एमपीएस कितना है मार्क लिमिटेड का 109.1
एंड मास का 21.82। ओके, डिफरेंस कितना, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स एक्रीशन। ओके, इसका एक्रीशन आया पर 9.1 रुपीज़ पर शेयर, इसका आया 1.82 रुपीज़ पर शेयर। ओके, नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। मार्क लिमिटेड का कितना नंबर ऑफ शेयर था 20, मास्क लिमिटेड का कितना था 10। ओके, टोटल कितना आएगा 9.1 इंटू 20 182, इसका आएगा 18.2। ओके, टोटल गेन और लॉस जो हुआ है इंडिविजुअल कंपनीज को, कंपनीज के शेयर होल्डर्स को, दैट इज़ 182 एंड 18.2। ओके, क्लियरली समझ में आया। हाँ देखो, यहाँ पे एक चीज़ है, ये जो नंबर ऑफ शेयर्स है ये आप सोचोगे कि हम कौन से किस टाइम का लेंगे, ये प्री मर्जर जाएगा। ओके, प्री मर्जर जितना शेयर हम इशू किए हैं उस पे नहीं जाएगा। ओके, क्योंकि हम लोग चेंजेस देख रहे हैं ना बेटा, आपके पहले के जो शेयर्स था आपके पास, क्योंकि इसी रेशियो में हम लोग उसको अभी शेयर दिए हैं। ओके, न्यू कंपनी का, तो पहले आप लोग के पास जितना शेयर्स था उस शेयर के बेसिस पे आपका कितना शेयर होल्डर्स को इंक्रीमेंट हुआ या फिर लॉस हुआ वो बतानी है। तो आपका जो नंबर ऑफ शेयर रहेगा वो प्री मर्जर रहेगा। ओके, बस पोस्ट मर्जर प्राइस आप देखोगे कि प्री मर्जर प्राइस और पोस्ट मर्जर प्राइस में क्या डिफरेंस है, एंड अगर हम उसको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कितना चेंज आ रहा है। ओके, वेदर इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव। क्लियर है बेटा, समझ में आया। तो यहाँ से हम लोग ये प्रॉब्लम से दो चीज़ सीखे। फर्स्ट वन इज पीई रेशियो। ओके, पीई रेशियो क्या था, एक्वायरर का जो पीई रेशियो है वो इक्वल रहेगा एज प्री मर्जर अनलेस एंड अनटिल मेंशन इन द क्वेश्चन, और जो एक्वायरी का है और टारगेट का है वो क्या रहेगा, इज इक्वल टू एक्वायरर का। पोस्ट मर्जर एक्वायरर का पोस्ट मर्जर पी रेशियो जो होगा वही टारगेट का पी रेशियो होगा पोस्ट मर्जर। ओके, फर्स्ट थिंग हम लोगों ने ये सीखा। सेकेंड थिंग हम लोगों ने देखा ईपीएस जो होता है कंबाइंड ईपीएस इज इक्वल टू ईपीएस ऑफ एक्वायरर। ओके, और अगर हमको टारगेट का ईपीएस निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक्वायरर का ईपीएस मल्टीप्लाई करेंगे आर। ओके, एक्सचेंज रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड एमपीएस हम लोगों ने देखा ईपीएस इंटू पीई रेशियो। ओके, पोस्ट मर्जर पीई रेशियो जो होगा वो हम लोग लेंगे, पोस्ट मर्जर एमपीएस। ओके, और जब हम लोग कुछ एक्रीशन निकालेंगे, कुछ फ़ायदा निकालेंगे शेयर होल्डर्स का, तो किसके बेसिस पे निकालेंगे, मार्केट प्राइस पर शेयर। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी बुक में कुछ केसेस में आपको ईपीएस के बेसिस में दी गई है, कुछ केसेस में आपको एमपीएस के बेसिस पे दी गई है। ओके, तो जहाँ पे कुछ मेंशन ना हो आप लोग एमपीएस के बेसिस पे कीजिएगा, और अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन बुक का ही आता है तो बुक में जैसे किया है इधर ईपीएस और एमपीएस जो भी लिया है वो करना, बट अगर कुछ नहीं बोला है तो आप एमपीएस पे करके आना। क्लियर है। उसके बाद हम लोगों ने देखा जो नंबर ऑफ शेयर होता है एक्रीशन निकालने के लिए वो हम लोग क्या लेते हैं, प्री मर्जर लेते हैं। ओके, ये सब चीज़ों को मैंने नोट कर दिया है, एक बार देख लीजिए और वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लेना। देखिए, ईपीएस ऑफ द कंबाइंड फॉर्म इज इक्वल टू कंबाइंड पैट डिवाइडेड बाय कंबाइंड नंबर ऑफ शेयर। EPS ऑफ द कंबाइंड फॉर्म इज इक्वल टू पोस्ट मर्जर EPS ऑफ द एक्वायरर कंपनी। ये जो EPS हम लोग निकालेंगे कंबाइंड फॉर्म का वही पोस्ट मर्जर EPS है एक्वायरर कंपनी के लिए, और टारगेट का पोस्ट मर्जर EPS क्या होगा, एक्वायरर का पोस्ट मर्जर EPS इनटू आपका स्वैप रेशियो। ओके, कंबाइंड EPS इनटू एक्सचेंज रेशियो। फाइन, ये तो हम लोगों ने कल भी देखा था। देन पोस्ट मर्जर पीई रेशियो ऑफ द एक्वायरर, यहाँ पे मार्क लिमिटेड। ओके, उसका पोस्ट मर्जर पीई रेशियो क्या होगा, प्री मर्जर पीई रेशियो ऑफ द सेम अनलेस गिवन। उसका जो प्री मर्जर पीई रेशियो था वही होगा जब तक क्वेश्चन में कुछ मेंशन ना करे। पोस्ट मर्जर पीई रेशियो ऑफ द एक्वायरी और टारगेट, इसका क्या होगा, पीई रेशियो ऑफ द एक्वायरर पोस्ट मर्जर। एक्वायरर का पोस्ट मर्जर पीई रेशियो जो है इधर वो प्री मर्जर के साथ सेम भी हो सकता है अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया है। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है तो एक्वायरर का जो पीई रेशियो होगा पोस्ट मर्जर वही टारगेट का पीई रेशियो होगा पोस्ट मर्जर। ओके, इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, बूटस्ट्रैप इफेक्ट बोलते हैं, कि मेरा जूता पहन के अभी वो उड़ने लगेगा क्योंकि उसको हम लोगों ने एक्वायर कर लिया, तो मेरा जो प्राइस अर्निंग रेशियो है उसका भी वही प्राइस अर्निंग रेशियो बन जाएगा। क्लियर है, ये चीज़ों में कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये आप वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, मैंने बहुत लिख दिया है कंसाइज करके। ओके, यही आपको सारे प्रॉब्लम्स में हेल्प करेगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग थोड़ा सा एडवांस प्रॉब्लम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज आप ये प्रॉब्लम जो है इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना।
ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।